جدك وفاق تحت الكسوي قدم الحسين نحو الكسوي وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من يختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسوي فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شرف أمتي قد أذنت لك فدخلنا تحت الكسوي فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة أقبضني أم رسول الله فقلت نعم وهو ما لديك تحت الكسوي فأقبل علي نحو الكسوي وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسوي قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي ويا صاحب اللقاء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكسوي ثم أتيت نحو الكسوي وقلت والسلام عليك يا بدو يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسوي قال وعليك الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسوي من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمن وغفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا فقال هل ينزل والله حزن وفاز شيعتنا ورب الغابة قال نبي ثاني علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نزم والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فاز وصعد في الدنيا والآخرة ورب الغابة कोई सकीना नहीं कहता बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा कैदी कहता है कोई कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे सुनती हूँ दीने का या था तमाचा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा नील रुखसारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो उम्र हो जा नहीं कहता बाबा आप ते दूर मैं सारे सितम से तीर
कहता बाबा से बुलंदर सलावत। मौला हुसैन मौला हुसैन बादशाह हे करबला मौला हुसैन करबो बला जन्नत मेरी करबो बला चाहत मेरी करबो बला जन्नत मेरी करबो बला चाहत मेरी अब तो मुझे दीदार हो दिल है बेचैन मौला हुसैन अब तो मुझे दीदार हो दिल है बेचैन मौला हुसैन बादशाह हे करबला मौला हुसैन और मैं नौहा मैं मातमी करबो बला है जिंदगी मैं नौहा मैं मातमी करबो बला है जिंदगी और सुन लो मेरे आवाज को ज़हरा के चैन मौला हुसैन सुन लो मेरे आवाज को ज़हरा के चैन मौला हुसैन बादशाह हे करबला मौला हुसैन और सब हो के आए करबो बला मैं रह गया तन्हाया सब हो के आए करबो बला मैं रह गया तन्हाया के दीदार को बस आपके तरसे है नैन मौला हुसैन दीदार को बस आपके तरसे है नैन मौला हुसैन बादशाह हे करबला मौला हुसैन और रोज़ा तेरा हो सामने आंसू मेरे बहते रहे रोज़ा तेरा हो सामने आंसू मेरे बहते रहे दिल से यही आए सदा हाय हुसैन दिल से यही आए सदा हाय हुसैन
विजदान में क्या है ज़हरा तेरी दहलीज़ के विजदान में क्या है ज़हरा तेरी दहलीज़ के विजदान में क्या है तौहीद के मलबूस में सरवर भी खड़ा है तौहीद के मलबूस में सरवर भी खड़ा है ज़हरा तेरी दहलीज़ के विजदान में क्या है और कुरान उतरने लगा फिर कल्बे नबी पर और कुरान उतरने लगा फिर कल्बे नबी पर सीने पे फकत नाम ज़हरा का लिखा है सीने पे फकत नाम ज़हरा का लिखा है और 9 लाख जिसे देख के अब कांप रहे हैं 9 लाख जिसे देख के अब कांप रहे हैं कि अब्बास की तकलीफ में बस तेरी दुआ अब्बास की तकलीफ में बस तेरी दुआ और ताउम्र जहन्नम में वो जलता ही रहेगा ताउम्र जहन्नम में वो जलता ही रहेगा कि ज़हरा तेरे दुश्मन की
बरस्पति ज़हरा वक्तन तरीन सलावत हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय से दरवाज़ा हटाऊं, हाय कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। अरे हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया है तुमने, अरे कह के मन कर तो जिसे मौला कहा था तुमने, अरे मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ इसका है निभाया, अरे क्या मेरा जुर्म यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। अरे तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई फसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, अरे सांस लेती हूँ मैं जिसका घुटने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा बेमुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा बेमुसीबत की घड़ी है। अरे शर्म आती है भला तुमको, अरे दिखाऊं कैसे ये तमाचों के निशान तुमको, दिखाऊं कैसे तुम ना पहचान सकोगे, देख कर मुझे से कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है, तेरी ज़हरा ये मुसीबत
गई, भूल पड़ गया के बिनते नबी कुछ कर गई। फाकों के रंज सह के हुजूरे बदल गई, महबूब किबरिया की आज़ादार मर गई, महबूब किबरिया की आज़ादार मर गई। अरे 18वें बरस ने आप दिखाए, आले नबी को चरवने, आले नबी को चरवने लूटा दुआई है। सिबतैन घर में आए जो बेटा, वो बेकरार अस्मा से पूछने लगे अम्मा का हाल ज़ार। वो बोले नींद आ गए है शोर गिरदेगा, खाना तो जल्द खा लोगे भूखे, वो मैंने सारे खाना तो जल्द खा लोगे भूखे, वो मैंने सारे बोलेगे चैन देगा, ज़माना तो खाएंगे। अरे अम्मा हमें खिलाए, अम्मा हमें खिलाएंगे खाना तो खाएंगे। ये सुन के बेकरार हुए वो जिगर फेंका, चादर ज़मीन पे फेंक के चिल्लाए बार बार, बच्चे हैं इनको सब्र दे मेरे गिरदेगा। अब वो खिलाने वाली कहा तो मैंने साहब, वो खिलाने वाली कहा तो मैंने साहब, प्यारो तुम्हारे पालने वाले चले, अरे खाओगे किसके हाथ से, अरे खाओगे किसके हाथ से अम्मा तुम्हारे खाओगे किसके हाथ से अम्मा तुम्हारे गई, बाबा को रोते रोते। अली वाला देरी सलावत इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सलावत जुर्रत मेरे दरियाल के आंगन से चली है, इस्मत मेरे ननियाल के गुलशन की परी है, वल्लाह मेरे घर का हर फर्द बरी है, जिसे बाप की बेटी मुसीबत में अली है। मैं हैदर करार का खास लगूंगी, बोलूंगी तो गाजी को भी अब्बास लगूंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फरमा है जो मालिक है अर्ज़ समय, कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हमें सब की जाने है। वो जिला रहमान रहीम रब है कि जो हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है और हमारे सुबह उठने से पहले हमारे रिस्क का इंतजाम कर देता है। और बहादुर हम्द सलाम हो मेरा और आपका लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कि जिनकी मोहब्बत में परवरदिगार आलम ने इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रोशन कर दिया। इस कायनात को बना दिया, इस कायनात को सजा दिया। आज ये कायनात खूबसूरत और हसीन तरीन नजर आ रही है तो फकत अहले बैत की मोहब्बत में। या यूं कहूं महमूद है तो इतना के तेरी हमद मोहम्मद, महमूद है तो इतना के तेरी हमद मोहम्मद, आला है तो इतना के इससे भी बढ़ा। ये उसने तेरा कि तू उसने तरफ है, फातिह है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा सगा कर मोहब्बत वाला। वो शहजादी है कि जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते, कि जिसका नाम लबों पर आते ही ज़बान हया की चादर होती है, कि सूरह ज़ारियात की आयत देखने में तो ये कुरान की आयत है, लेकिन दर हकीकत खुदा इसने अपने हबीब को एक कहानी सुना रहे। इस किताब मुबीन में खालिक नामज़न ने अपने महबूब से इतनी प्यार भरी बातें कर दी कि इसके बाद बातें करना छोड़ दी। इस किताब मुबीन में खालिक नामज़न अपने हबीब को एक कहानी सुना रहे। पहले ये बात मैं आपको कुरान से बताती हूँ, उसके बाद अली की शान से बताती हूँ कि सूरह ज़ारियात अल्लाह पाक हदीसों वलियात कि आज तक इब्राहिम और इब्राहिम के इज़्ज़तदार मेहमानों की कहानी पूछी कि जब वो आए हैं सलाम हुआ, सलाम का जवाब हुआ। इज़्ज़तदार मेहमानों को बिठाकर इब्राहिम ने दस्तरखान सजाया और एक गाय को ज़िबा कर उसका गोश्त भूनकर उनके सामने रख दिया। जब इज़्ज़तदार मेहमानों को खाने की दावत दी कि मेरे हबीब आप तक वो बात पहुंची या ना पहुंची, उस वक्त इब्राहिम जैसे इज़्ज़तदार नबी ने, देरेदार नबी ने, खाते पीते नबी ने इज़्ज़तदार मेहमानों को खाने की दावत दी। इज़्ज़तदार मेहमान दस्तरखान से चंद कदम पीछे हटे, ये कहकर इब्राहिम हम तेरा खाना नहीं खा सकते। जिस वक्त इज़्ज़तदार मेहमानों ने खाने से इनकार किया, इब्राहिम ने हाथों को बांध दिया। क्यों मेरे मेहमानों, क्या मेरे खुलूस में कमी देखी? क्या ये खाना तुम्हारी शान और शान नहीं? क्या इब्राहिम मसला ये नहीं है कि तुम्हारे खुलूस में कमी है? इब्राहिम मसला ये नहीं है कि ये खाना हमारी शान और शान नहीं है। इब्राहिम मसला कुछ और है, मसले को समझ। इब्राहिम मसला ये है कि हमें तेरा खाना नहीं खा सकते क्योंकि हमें भूख नहीं लगती। इब्राहिम हमें पहचान, हम फरिश्ते हैं बंदे नहीं। इब्राहिम जैसे नबी से जिब्राइल कह रहे कि मुझे पहचान, मैं फरिश्ता हूँ बंदा नहीं। तो समझ में आ गया, इतना बड़ा नबी बशरी लिबास में जिब्राइल का नूर नहीं पहचान पाया तो उनका नूर क्या पहचानेगा कि जिनके दर पर कभी जिब्राइल झूला झुलाने आते हैं, कभी चक्की चलाने आते हैं, कभी हुसैन को परों पर सुलाने आते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इब्राहिम किसी आम नबी का नाम नहीं है। अल्लाह के घर के मौला हज के मुस्तहब बताने वाले, नमाज का तरीका बताने वाले। आज आप हज कर रहे हैं, इसका तरीका इब्राहिम ने बताया। आज आप नमाज पढ़े, इसका तरीका इब्राहिम ने बताया। इतना बड़ा नबी, जद्दे अंबिया, जद्दे इसाक, जद्दे यूसुफ, जद्दे इस्माइल, इतने बड़े नबी के दर पर जिब्राइल इतना इज्जतदार बनकर आया। उससे कहता है कि मुझे पहचान, मैं फरिश्ता हूँ बंदा नहीं, मैं इज्जतदार हूँ, तेरा ये खाना नहीं खा सकता। और यही जिब्राइल जब हुसैन की माँ के दर पर गया, दरवाजे पर तकुल बात दी, अंदर से फिजा की आवाज आई, कौन? भूख लगने मिस्कीन हूँ, रोटियां लेने आया। यहाँ पर पका पकाया खाना ठुकरा के चला और वहाँ पर कह रहे थे भूख लगी है, मिस्कीन हूँ, रोटियां लेने आया। तो समझ में आ गया, हाजरा के हाथ की रोटी और है, फातिमा के हाथ की रोटी और है। कह दिया कि हमारी ईसा की माँ वो है कि जिसके खाने जन्नत से आते हैं, हमारी ईसा की माँ ज़्यादा अफजल है। तो हम क्या कहेंगे? खुद कुरान कह रहे हैं कि जनाब मरियम के खाने जन्नत से आते हैं। खुद कुरान कह रहे हैं कि जनाब मरियम के खाने जन्नत से आते हैं। सूरह दहर की आयत
कि रसूल खुदा की बेटी ने मन्नत मांगी, मन्नत पूरी होने पर 3 दिन के रोजे रखे, मन्नत पूरी हुई 3 दिन के रोजे रखे। पहले दिन वक्त इफ्तार पर दरवाजे पर दस्तुलबाब हुई। अली बादशाह की सखावत देखिए, फिजा से कहा, फिजा जरा पता कीजिए इस वक्त कौन आया। भी फिजा गई है, पलट कर आई है, अली बाहर से सदा रही है, भूख लगी है, मिस्कीन रोटियां हैं। अली की सखावत देखिए, वक्त इफ्तार है, दस्तरखान पर बैठे हैं, रोजे की हालत है। फिजा से कहा, फिजा हम फजदाने पाक की रोटियां उस मिस्कीन को दे दो। ये है अली इब्न अबी तालिब। दूसरे रोज फिर वक्त इफ्तार पर दरवाजे पर दस्तुलबाब हुई। मौला अली ने कहा, फिजा जरा आज पता कीजिए कौन आया। कहा, अली कल वाली सदा है, लेकिन कल मिस्कीन था, आज यतीम है। मौला ने कहा, आज 5 रोटियां उसे दे दो। तीसरे रोज रसीद बनकर पूरी 3 शाम तक रसूल की बेटी की चौखट से मांगने वाले कोई मदीने के भिखारी नहीं थे, बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे जो बताते थे ज़हरा से मांगना बेहतर नहीं है। इसीलिए तो बच्चों को लाने का बोला जाता है। अगर कोई कहेगा ना कि हमारी ईसा की माँ वो है कि जिसके खाने जन्नत से आते हैं, तो हमारा बच्चा बच्चा कहेगा बड़ा मर्तबा होगा जनाबे मरियम का, जिसके खाने जन्नत से है वो ईसा की माँ है, जिसके हाथ की पकी रोटियां जन्नत में जाए वो हुसैन की माँ है। या यूं कहूँ, आतू भी मांग ले शिफा दरे हुसैन, आतू भी मांग ले शिफा दरे हुसैन से, हिकमत मेरे हुसैन की वसीओ वसीज है। इतना बड़ा तबीब है ज़हरा का लाडला, फितरस मेरे हुसैन का पहला मर्द। हमें पहले दिन मिस्कीन बनकर आए, हमें समझ आया। दूसरे रोज यतीम बनकर आए, हमें समझ में आ गया। तीसरे रोज रसीद बनकर पता नहीं चला यसीर कैद खाने में कैद होते या मदीने की गली। ऐसा गिरामी पूरी 3 शामों तक रसूल की बेटी की चौखट से मांगने वाले मदीने के भिखारी नहीं थे, बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे। 15 रोटियां गई हैं, पहले दिन भी 5, दूसरे दिन भी 5, तीसरे दिन भी 5। पहले दिन भी 5, दूसरे रोज भी 5, तीसरे दिन भी 5। 15 रोटियां यहाँ से वहाँ गई हैं, वहाँ से यहाँ आई हैं 30। 15 रोटियों के बदले 30 आए। खालिक तेरा वादा है ना कि तू 10 दुनिया देता है, 70 आखिरत देता है, आखिरत का हिसाब आखिरत में होगा। 15 रोटियों के बदले 30 क्यों? तू जो 10 गुना देता है। 15 रोटियों के बदले 125 आयत तो दे। खालिक की आवाज आई, तू मेरी आयत की तादाद ना दे, बल्कि इसमें वजन तो कर कि इसमें वजन कितना है। मैंने कहा, खालिक मेरे पास ऐसा पैमाने तराजू नहीं है कि जो तेरी आयत का वजन करे। खालिक की आवाज आई, मुझे पता था। मैंने कहा, मेरे मालिक मैं क्या करूं? खालिक की आवाज आई, जरा मिस्र के बाजार जा, वहाँ हुस्न बिक रहा है। ऐसा गिरामी वहाँ एक अजीब मंजर देखने को मिला। बिकने वाले हुस्न यूसुफ मुस्कुरा मुस्कुरा के खरीद रहे मिस्र के लोग। नादान थे, पता नहीं था, नादान थे, पता नहीं था अल्लाह का नबी है। हुस्न के आशिक थे, हसीन के हुस्न के आशिक थे, हसीन समझ कर खरीद रहे। एक जाने तमाम मिस्र के रईस बादशाह और एक जाने हुस्न का बेताज बादशाह। एक जाने तमाम मालो जवाहिर के खड़े होने वाले और एक जाने वो कि जिसे चांद सूरज सजदा करे, कि जिसकी दुनिया हुस्न की कसमें खाए। ऐजाने मोहतरम जिसके हुस्न की कसमें दुनिया खाए। अज़ीज़ान गिरामी, या यूं कहूं दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन है, जो बदलते सबकी तकदीरें, ऐसा घराना मेरे हुसैन है। और बादशाह हुसैन दीन भी है और दीन पनाह भी है। शरफ न दे दिया
बैत यजीद न की, कसम खुदा की यही असल ला इलाहा इल्लल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैन अलैहिस्सलाम पे बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मालिक, तूने दिन पहले दिन जिब्राइल को भेजा, हमें दर की शान पता चल गई। दूसरे रोज फिर फरिश्ता क्यों आया? खालिक की आवाज आई। दूसरे रोज आने वाले का नाम क्या है? मेरे मालिक, इसका नाम मिकाईल है। खालिक की आवाज में, इसका काम क्या है? मेरे मालिक, इसके हाथ में तेरे रिस्क का पैमाना होता है। 18,000 आदमियों में रिस्क तस्लीम कर सकता। खालिक की आवाज आई। मैंने कहा, अली के दर पर क्या कर रहे हैं? खालिक की आवाज आई, मैं भी तुझे अपनी तन्हाई की किबरियाई से यही समझाना चाहता हूँ। जो कहते हैं अली से ना मांगो, वो जरा मदीने में देखे तो सही। जो जमाने को तकसीम कर पहले खुद अली से मांग रहे हैं। ऐसा गिरामी, हजरत यूसुफ के हुस्न की कसमें किनान के लोग खाते थे। किनान के बूढ़े जब मौला अली के दौर में हज करने वाले, कि जब मौला अली के दौर में देखा, मौला अली के बड़े फैजल इमाम हसन को हज करते वक्त देखा, हुस्न का मंजर ये था कि जो ऊँटों पर थे वो गिर गए, जो ऊँटों पर थे वो गिर गए और बेहोश हो गए। जब होश में लाया गया तो एक दूसरे से मिल कर पूछ रहे थे, जरा ये बताओ कि जब मिस्र की औरतें अपने हाथों को काट रही थी तब ये कहाँ था? जब मिस्र की औरतें अपने हाथों को काट रही थी तब ये कहाँ था? इज़ाने गिरामी, शाने हैदर करार पर इतना बुरा वक्त आया, लेकिन नजरदारी नहीं रुक जाती अगर मैं और आप शामिल होते। लेकिन इसका जामिन तो पर्दा गैबत में इतना बुरा वक्त आया कि सब चीजों पर पाबंदियां लगा दी कि एक जगह 4 से ज्यादा लोग खड़े नहीं होंगे। शाने हैदर करार को नौकरियों से निकाला जा रहा था। अब एक यहूदी के बाग में एक अली का चाहने वाला काम कर रहा था। जब उसे पता चला ये अली का चाहने वाला, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो अपनी आखिरी उजरत लेकर ज़ौजा के पास आया। कहा, ये मेरी आखिरी उजरत है, बस इससे फरशहज़ाए हुसैन बिछा दो। अब फरशहज़ा बिछाई है, अगले साल भी ऐसा ही दौर रहा। ज़ौजा ने कहा कि अब अगले साल भी ऐसा दौर रहा, हम क्या करेंगे? फिर इन्होंने अपने घर शौहर ने कहा कि हम अब क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है। कई 2 बच्चे हैं ना, ये भी तो हुसैन का सदका है, मैंने बेच कर फरशहज़ा बिछा देते। मोहतरम, बस वो आदमी लेकर चला है दरबार में गया है कोई जो हुसैन के गुलामों को खरीदे। एक ताजर वहां से गुजर रहा था। कहा, इन बच्चों की कीमत क्या है? कहा, बस इतनी दे दो कि मैं फरशहज़ाए हुसैन बिछा दूं। ये कहना था कि उसने बच्चों को खरीद कर घर लेकर आया। माँ थी ना, अब जब रात हुई तो बच्चों का ख्याल आया। ताजा के घर गई, देखा बच्चे के हाल में, लेकिन बच्चे बड़ी अच्छी हालत में मखमल के बिस्तर पे सो रहे। बड़ी ताज्जुब हो रोने लगी। ताजा की आंख खुली, कहने लगा, तुम कौन हो? कहा, मैं इन बच्चों की माँ हूँ, अपने बच्चों का हाल देख रही थी, लेकिन मेरे बच्चे तो बड़ी अच्छी हालत में। कहा, तुमने इनकी इतनी अच्छी तरबियत की कि जब मैंने खरीद के लेकर आया, मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें क्या काम आता है? इन्होंने कहा कि हमारी माँ रोज फरशहज़ाए हुसैन की झाड़ू निकलवाया करती है, हमें बस झाड़ू निकालनी आती है। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम मेरी दुकान को फरशहज़ाए समझ के झाड़ू निकाला करो। बस ये रोज बच्चे झाड़ू निकालते थे और दुआएं जमाना पड़ते थे। उस दिन से मेरे गले में इतनी बरकत हुई कि आज ये बच्चे मखमल के बिस्तर पे सो रहे। अब वो जाने लगे। ताजा का कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। कहा, बस मैंने अपने बच्चों को देख लिया जा रही। कहा, तुम्हारा अकीदा ना कि हुसैन की राह में खर्च करो तो हुसैन दुगना अदा करते। ये 2 बच्चे जो तुम्हारे इनको भी ले जाओ, और ये 2 बच्चे जो मेरे इनको भी अपने साथ ले जाओ, और उनकी ऐसी तरबियत करना जैसे अपने बच्चों की तरबियत। अज़ान गिरामी, हमारा अकीदा था कि हम हुसैन की राह में खर्च करें तो हुसैन हमें दुगना अदा करे। और आज इस फरशहज़ा पर उस शहजादी का बुरसा लेने कि जो टूटी हुई पसलियों के साथ हुसैन का बुरसा ले गया। यकीनन बीबी ज़ैनब आई होगी। बीबी ज़ैनब को उनकी माँ फातिमा का बुरसा ले गया। बड़ी गरीब है ज़हरा, गुरबत ज़हरा सुनोगी? अज़ादारा ने मज़हब करबला सबसे बड़ी गुरबत कि जब रसूल खुदा इस दुनिया से गुजर गए, बीबी ने कहा, बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर इतने मज़ालिम आए हैं, अगर दिन भर खड़ते तो जिया रातों पर तकदीर हो जाती। बाबा अगर पहाड़ पर बढ़ते, पहाड़ रेजा हो जाते। अज़ादारा ने मज़हब करबला, जानते हो ज़हरा की गुरबत
पर जब बीबी दरबार गई थी ना, तो बाल सफेद ना थे, कमर झुकी नहीं थी, लेकिन जब दरबार से आई है तो बाल सफेद है, कमर झुकी हुई है। ये वो वाहिद बीबी है जो 18 बरस में ज़ईफ़ा लगने लगी। अज़दारा ने मजबूर करबला सबसे बड़ा दुख जानते ज़हरा में क्या किया गया? कहा कि मुझे झुठलाया गया, मेरी तहरीर मेरे बाबा की तहरीर ये कहकर मारी गई कि नाउज़ुबिल्लाह ज़हरा झूठ नहीं बोलती है। अज़दारा ने मजबूर करबला जानते करबला और मदीने में क्या फर्क है? करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा जा रहा था और मदीने में बच्चों के सामने माँ को मारा जा रहा था। अज़दारा ने मजबूर करबला मुख्तसर आ गए वो वक्त जब बीबी दरबार से वापस आई। ज़ैनब ने माँ की हालत देखी, कहा जब दरबार गई थी बाल सफेद ना थे, कमर झुकी ना थी, लेकिन अम्मा ये अब क्या हाल हो गया? कहा ज़ैनब मुझे वो वक्त याद आता है कि जब तुम दरबार जाओगी। कहा ज़ैनब मैं तो मुसलमानों के दरबार गई थी, मेरे सर पर रज़ा थी, लेकिन हाय ज़ैनब जब तुम दरबार जाओगी सर पर रज़ा ना होगी, शराबियों का दरबार होगा, बाजू में रसद बनेगी। बीबी ने कहा माँ जरा इतना बताइए, जिसकी 18 भाई हो वो दरबार क्यों जाएगी? उसके सर पर रज़ा क्यों मिलेगी? जिसका अब्बास जैसा भाई हो, तो ज़ैनब नापास रहेंगे, नकबर रहेंगे, ज़ैनब आप दरबार जाएगी। अज़दारा ने मजबूर करबला बस आ गए वो वक्त कि जब ज़हरा ने ख्वाब में देखा कि बाबा आएगा, ज़हरा बहुत जल्द हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बीबी ने ख्वाब देखा, बेकरार हो गई, चैन नहीं आता। अज़दारा चैन नहीं आता। मेरा सलाम हो बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चे, माँ की हालत देखी। दरवाजे पर दस्तक हुई, बीबी ने कहा कौन? सदाई के ज़हरा अली को बाहर भेजो। बीबी ने कहा घर पर नहीं है। ज़हरा अली को बाहर भेजो वरना दरवाजे पर आग लगा देंगे। रसूल की बेटी जब दरवाजे पर आग लगाना शुरू किया, बीबी सारा दरो दीवार के बीच में अब जैसे एक जालिम ने दरवाजे को ढका दिया, सारा दरो दीवार के बीच में आ गई। एक सदा बुलंद हुई, पिता मेरा मौत शहीद हो गया, पिता मेरा मौत शहीद हो गया। दरवाजे में जो कीले थी वो ज़हरा के जिस्म में जाके बस हो गई। माँ दरवाजे में मौत शहीद हो गए। अज़दारा ने मजबूर करबला पत्थर ये मंजर खड़े देख रहे हैं। मेरा सलाम हो ज़ैनब पर। बस अज़दारा ने मजबूर करबला आ गए वो वक्त, तारीख में 3 जनाजे ऐसे हैं कि जिन्हें गुस्ल देते वक्त गुस्ल देने वालों की सदा बुलंद है। पहला जनाजा इमाम सज्जाद का, जब मौला इमाम मोहम्मद बाकर गुस्ल दे रहे थे, एक सदा बुलंद हुई, हाय मेरे बाबा के जिस्म कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ निशान ना हो। दूसरा जनाजा शहजादी सकीना का, जब गुस्सारा गुस्ल दे रहे थे, सदा बुलंद हुई, इस बच्ची को क्या बीमारी है, खुद का जिस्म से अलग नहीं होता। तीसरा जनाजा शहजादी ज़हरा का, जब मौला ने गुस्ल दे रहे थे, शेर खुदा की एक सदा बुलंद हुई, हाय ज़हरा। ज़हरा ने कभी मुझे बताया नहीं कि पसंद
इबादत को अपने बारगाह में कबूल कर। उड़ जाती है माँ, उंगली पकड़ के चलाया, सीने से तुमने लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। दरवाजा जब से गिरा है, पहलू शिकस्ता हुआ है, टूटी हुई पसलियां हैं, शबीर सब जानता है। तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने, कब ये बताती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़। ऐसा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया, बेटा वही सामने था जब माँ ने गाया तमाचा। अब अपने घर में बेटों से अपने चेहरा छुपाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। शबीर ने फिर सदा दी, क्या छोड़ जाओगे तुम भी, क्यों ऐसा कहती हो माँ, रहती नहीं माँ किसी की, क्या दूर जाके फिर लौट आती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती। एक रोज